सुंग वंश तथा कंग वंश। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र सुंग वंश का संस्थापक था। हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र अनार्य थे। थेरावली की रचना जैन लेखक मेरतुंग ने किया था। हरिवंश में पुष्यमित्र को औटभिज कहा गया है। अयोध्या के धनदेव के लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। सुंग वंश को महर्षि पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। पुष्यमित्र सुंग अंतिम मौर्य नरेश का प्रधान सेनापति था। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत और महाविका को रौंद डाला था। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कुसुमध्वज पाटलिपुत्र को कहते थे। मालविकाग्निमित्र से पता चलता है कि पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को सिंधु सरिता के दाहिने किनारे पर पराजित किया था। धनदेव पुष्यमित्र के शासनकाल में अयोध्या का राज्यपाल था। वेशनगर का लेख यवन राजदूत हेलियोडोरस का है तथा गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। दिव्यावदान से पता चलता है कि पुष्यमित्र पुष्यधर्म का पुत्र था। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। मनुस्मृति के अनुसार कहा जाता है कि सम्राट अपनी दैवी शक्ति में विश्वास करता था। अवदान कल्पलता क्षेमेंद्र। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया, अतः उसका शासनकाल सामान्यतः 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। पुराणों के अनुसार सुंग वंश का 10वां व अंतिम नरेश देवभूति था। कंग वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। शुंगकालीन समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। वर्णाश्रम धर्म तथा संस्कारों को पालन न करने वाले लोग व्राव्य, वृषल अथवा शंकर कहे गए। समाज में सती प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। स्वर्ण मुद्रा को निष्क, दिनार, सुवर्ण भाषिक कहा जाता था। तांबे के सिक्के करसापण कहलाते थे। सातवाहन तथा चेदी। ईसा पूर्व प्रथम सदी में विंध्य पर्वत के दक्षिण में 2 शक्तियां प्रबल हुई। ऊपरी दक्कन में सातवाहन और कलिंग के चेदी। आंध्र सातवाहन राजवंश। यज्ञश्री सातकर्णी के एक सिक्के पर जलपोत के चित्र अंकित हैं। सातवाहन के सिक्के सीसा, तांबा तथा पोटीन, तांबा, जिंक, सीसा तथा टिन मिश्रित धातु में ढलवाए गए थे। पश्चिमी तट पर भड़ौच इस काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसे यूनानी लेखक वेरी गाजा कहते हैं। पुराणों में इस वंश के संस्थापक सिमुक को आंध्र श्रव्य तथा आंध्र जातीय कहा गया। प्राचीन भारत में कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच का क्षेत्र आंध्र प्रदेश कहा जाता था। सातवाहनों का इतिहास सिसुक के समय से प्रारंभ होता है। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कन्न कृष्ण राजा बना। क्योंकि सिमुक पुत्र सातकर्णी अवयस्क था, उसने 18 वर्षों तक शासन किया। कृष्ण के बाद भी सातकर्णी गद्दी पर बैठा। सातकर्णी को कलिंग, नरेश, खारवेल के युद्ध का भी सामना करना पड़ा। सातकर्णी ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के 3 अभिलेख प्राप्त हुए, 2 नासिक से तथा 1 कारले से। गौतमी पुत्र ने राज्यारोहण के 17वें वर्ष एक बड़ी सेना के साथ क्षहरातों के राज्य पर उसने आक्रमण कर दिया। इस सैनिक अभियान में क्षहरात, नरेश, नहपान तथा उपानदार पराजित हुए और मार डाले गए। गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा विजित प्रदेश ऋषिक, कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश, अस्मक, गोदावरी नदी का तटीय प्रदेश, मूलक, पैठन का समीपवर्ती भाग, सुराष्ट्र, दक्षिणी कठियावाड़, कुकुर, पश्चिमी राजपूताना, अपरांत, उत्तरी कोंकण, अनूप, नर्मदा घाटी, विदर्भ, बरार, जाकर, पूर्वी मालवा, अवंती, पश्चिमी मालवा। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक जिले में वेड़ाकंटक नामक एक नगर का निर्माण करवाया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ब्राह्मण धर्म अनुयायी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल हम 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं। सातवाहन संस्कृति। इस काल की 2 रानियां नागनिका सातकर्णी प्रथम की रानी तथा गौतमीपुत्र श्री गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्थानीय शासन सामान्यतः सामंतों द्वारा चलाया जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम, केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक आहार का शासन एक
अमात्य के अधीन होता था। जो अमात्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करते थे उन्हें राजामात्य कहा जाता था। भांडागारिक, कोषाध्यक्ष, रज्जुक, राजस्व विभाग प्रमुख, पनी पधरक, नगरों में जल पूर्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी, कर्मांतिक, भवनों के निर्माण को देखरेख करने वाला। आहार के नीचे ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष एक ग्रामिक होता था जो ग्राम शासन का उत्तरदायी था। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। सामाजिक दशा, परंपरागत चारों वर्णों में ब्राह्मणों का सर्वोपरि था। न्यायिक प्रोसेस में गौतमीपुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इंद्र, कृष्ण, पशुपति एवं गौरी का उल्लेख मिलता है। आर्थिक दशा, भारत में भूमिदान अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहनों के समय से ही मिलता है। राजा के पास अपनी निजी भूमि होती थी। किसानों के पास भी अपनी निजी भूमि होती थी। राजा कृषकों को उपज का छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था। शीशे के सिक्कों का वजन लगभग 500 ग्रेन था। भड़ौच पश्चिमी भारत की सर्वप्रथम मंडी थी। टालमी इसे विशालतम पण्य नगर कहता है। यूनानी वेरी गाथा कहते हैं। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। पहली शताब्दी ईस्वी में एक नाविक हित्तुलस ने भारतीयों को अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं के विषय में बताया। सातवाहन नरेशों के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज़ों के चित्र मिलते हैं। कला एवं स्थापत्य, अमरावती का स्तूप सातवाहनों ने बनवाया था। नागार्जुन कुंड में इक्ष्वाकु शासकों की राजधानी थी। कलिंग का चेद राजवंश, खारवेल को कलिंग का तीसरा शासक माना जाता था। महामेधवाहन उसका पितामह था। भारत का पहला अभिलेख सातवाहन नरेश सिमुक का है। स्तूपों का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। महाभारत में आंध्रों को मिलेच्छ तथा मनुस्मृति में वर्णशंकर तथा अन्व्यज कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में एक ब्रहन कहा गया है जिसने क्षत्रियों के दर्प को चूर कर दिया था। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथपति तथा अप्रतिहत चक्र जैसी उपाधियां धारण की। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा है। इसके पिता का नाम शिवस्वाति तथा माता का नाम गौतमी वल्श्री मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के 2 अभिलेख नासिक से तथा एक कार्ले से प्राप्त हुए हैं। नहपानों की राजधानी अकच्छ थी।